नमस्कार दोस्तों। आज का वीडियो में स्पेशली स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसको लोग एसएमसी भी बोलते हैं। बाजार में काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ है ये वर्ड। इसके बारे में हम डिटेल में समझने का कोशिश करेंगे। इसके इंपॉर्टेंट वर्ड कंपोनेंट को हम समझेंगे। बीओएस क्या है, शॉर्ट्स क्या है, ऑर्डर वैल्यू क्या है, फेयर वैल्यू गैप क्या है, और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के। बहुत सारे सवाल हैं स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट और प्राइस एक्शन में, क्या समानता है, क्या डिफरेंसेस है, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट कितना अलग है प्राइस एक्शन से, क्या हमें स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट नहीं आता तो हम बाजार में सही ट्रेडर नहीं है, क्या हम बाजार में लॉस कर रहे हैं अगर स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट हमें नहीं आता है तो, क्या हमें स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट नहीं आता है तो क्या हम बाजार में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्या प्राइस एक्शंस में कमी है स्मार्ट मनी के कंपेयर में। बहुत सारे सवाल हैं जो बाजार में फ्लोट हो रहे हैं, उसके बारे में हम डिटेल में डिकोड करेंगे ये वीडियो को। तो सबसे पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे देता हूं दोस्तों कि अगर आप फ्री नहीं है, फुर्सत नहीं है, तो ये वीडियो को अभी ना देखें। जब आपके पास टाइम हो, फुल टाइम हो, तब ये वीडियो को पूरा देखें और मेक श्योर आप नोट पेन लेके बैठेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है ये आपके लिए। काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न जो होगा आपके अंदर, वो कन्फ्यूज़न को दूर करेगा ये वीडियो। तो वीडियो को बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं और डिटेल में समझते हैं स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के बारे में। लेट्स बिगिन। तो दोस्तों स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट हम शुरुआत करेंगे। स्पेशली सबसे पहले हम इसके कंपोनेंट को समझेंगे, इनके इंपॉर्टेंट कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स हैं उसके बारे में हम डिटेल में समझेंगे। तो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट क्या है? एक्चुअली में ये वर्ड बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बड़े बड़े जो फंड मैनेज करते हैं, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन हैं स्टॉक मार्केट के, बाजार के, जिनका इन्वेस्टमेंट 50,000 करोड़, 1 लाख करोड़ और भी वेरी हाईली बजट, जो मार्केट में बड़े लेवल पे राइटिंग का काम करते हैं, उनके थ्रू ये वर्ड काफ़ी चलन में आया है। और हमारे जैसे रिटेलर ट्रेडर लोग इस वर्ड को काफ़ी ज़्यादा अपने अंदर हावी करके हम ये वर्ड को पॉपुलर कर दिए हैं कि स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। अगर हम नहीं जानते तो हम बाजार में कुछ नहीं कर सकते। तो चलिए हम इसको स्पेशली समझने का कोशिश करते हैं। इसके लिए हम कुछ स्टडी करेंगे जिसके बारे में हम जानेंगे अभी। तो चलिए शुरू करते हैं कि स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट क्या है। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट शुरू करने से पहले मैं आपको सिंपल कुछ वर्ड्स बताना चाहता हूँ, उसके बाद हम डिटेल में स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। सबसे पहले हमें बताया जाता है कि ट्रेंड क्या होता है, बुलिश ट्रेंड, बेयरिश ट्रेंड, कंसोलिडेशन फेज, इसके बारे में बताया जाता है हमें। तो चलिए देखते हैं। देखिए, बाजार जब इस प्रकार का मूव करता हुआ चले तो हमें बुलिश ट्रेंड बताया जाता है। जब ये ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए हायर हाइज और हायर लोज बने, तब हमें ये बुलिश ट्रेंड बताया जाता है। ये बाजार किस में है? बुलिश ट्रेंड में है। सेम उसी प्रकार अगर बाजार का मूवमेंट कुछ इस प्रकार है, तब एक ट्रेंड फॉलो करता हुआ डाउन ट्रेंड की ओर, जिसमें हायर लोज और लोअर लोज का फॉर्मेशन होते हैं, उसको बियरिश ट्रेंड बताया जाता है। बियरिश ट्रेंड, ये तो बियरिश ट्रेंड, बुलिश ट्रेंड हम समझ गए। बाकी एक कंसोलिडेशन फेज भी आता है बीच में, जो कि ना तो वो बियरिश होता है ना ही बुलिश होता है, वो कंसोलिडेशन फेज कहलाता है। इसके बावजूद एक पैटर्न का फॉर्मेशन होता है। जब हम बाजार में देखते हैं कि जब ये बाजार बुलिश होता है, सपोज जब ये बाजार इस प्रकार का बुलिश होता है, बुलिश होने के बाद जब कंसोलिडेशन होता है बाजार का, और जब ये डाउन ट्रेंड में आता है और जब ये मूव करता है ऊपर की ओर, तो उसे पुल बैक कहा जाता है। सेम एज अगर बाजार नीचे की ओर मूव कर रहा हो, जस्ट लाइक ऐसे, जब ये बाजार नीचे की ओर मूव कर रहा हो और बाजार का फॉर्मेशन चेंज होता है और ऊपर की ओर मूव करने लगता है, तो वैसे वैसे सिनेरियो को पुल बैक कहा जाता है। पुल बैक, इसको और भी अलग नाम दिया गया है, रिवर्सल नाम दिया गया है। इसको हम स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहते हैं। और अगर कैरेक्टरिस्टिक का चेंज हो, यानी कि बाजार जब बुलिश हो तो वो अगर बियरिश डायरेक्शन में जाने लगे, तो उसको चेंज ऑफ कैरेक्टर कहते हैं। तो चलिए हम बीओएस के बारे में समझते हैं। बीओएस जो कि इंपॉर्टेंट वर्ड है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का, बीओएस, जिसको बोलते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर से क्या समझे मैं आपको बताता हूँ। अभी ड्रॉ करके मैं आपको बताता हूँ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर से क्या समझे। जब ये बाजार अपट्रेंड में मूव करता है इस प्रकार का, जब बाजार अपट्रेंड में मूव किया, मूव करने के बाद ये बाजार थोड़ा सा कंसोलिडेट किया, और जब बाजार का मूवमेंट डाउन ट्रेंड में आने का है, लेकिन ये बाजार यहाँ से पुल बैक करता है और ये बाजार इस एरिया को तोड़ के ऊपर की ओर मूव करता है, तो इस एरिया को हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहते हैं स्पेशली। तो हम इस एरिया को ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहते हैं, बीओएस। ये आप समझ लीजिए, मैं आपको चार्ट पर भी दिखाऊंगा, सबसे पहले आप ड्राइंग समझ लीजिए। और अगर हम चेंज ऑफ कैरेक्टर के बारे में समझें तो हम वहाँ पे क्या समझते हैं। ये कुछ इस तरह का वर्ड में फेमस हुआ है, CHOCH, चॉस करके है। तो इसके बारे में समझते हैं। इसको समझने के लिए सपोज दैट जब ये बाजार डाउन ट्रेंड में मूव करता है इस तरह का, जब ये डबल बॉटम का फॉर्मेशन करता है, तो आमतौर पे बाजार का क्या होता है, ऊपर जाने का मोमेंट क्रिएट होता है। लेकिन जब बाजार में इसका फॉर्मेशन चेंज हो जाता है, सपोज दैट यहाँ से बाजार यहाँ से डाउन ट्रेंड में मूव करके इस डाउन को ये तोड़ के नीचे चला जाए, तो इस एरिया को स्पेशली यहाँ पे, इस एरिया को स्पेशली चेंज ऑफ कैरेक्टर बोला गया है, CHOCH, ये चेंज ऑफ कैरेक्टर। इसके बारे में हम डिटेल में समझेंगे चार्ट पर, वहाँ पे आपको अच्छे से समझ में आएगा, तो वहाँ पे हम चलेंगे। बाकी ऐसे ऐसे एरियाज जैसे यहाँ पर देख पाएंगे, जब मूवमेंट का चेंजिंग आता है तो उसको हम ऑर्डर ब्लॉक कहा गया है, ऑर्डर ब्लॉक।
ऑर्डर ब्लॉक। तो हम चार्ट पर समझेंगे कि ऑर्डर ब्लॉक भी क्या चीज़ है, जहाँ पे स्पेशली ऑर्डर ब्लॉक क्या है, जहाँ पे स्पेशली मोमेंट का चेंजिंग आता है, बाजार में होल्ड करता है, जहाँ पे या तो बायर बैठे हो या फिर सेलर बैठे हो, जो मोमेंट को चेंज कर सकते हैं, उसको ऑर्डर ब्लॉक कहा गया है। चलिए हम चार्ट पर समझते हैं डिटेल में कि क्या है, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के मेथड्स क्या हैं और इसको हम बाजार में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए हम चार्ट पर समझने की कोशिश करते हैं कि कहाँ हम BOS फाइंड कर पाते हैं, कहाँ हम ऑर्डर ब्लॉक फाइंड कर पाते हैं और कहाँ हम चेंज ऑफ कैरेक्टर को देख पाते हैं बाजार में। हम चार्ट पर डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे फॉर्मेशन चालू हो गया दोस्तों। फॉर्मेशन में हम क्या देख पा रहे हैं, यहाँ पे हम फॉर्मेशन में ये देख पा रहे हैं दोस्तों कि ये फॉर्मेशन आपको यहाँ पे डिटेल में क्लियर कर रहा है कि यहाँ पे आप देख पाएंगे यहाँ पे ये जो यहाँ पे जो लो का क्रिएशन किया है यहाँ पर, और आप देख पाएंगे इस एरिया को ये बाजार बार बार रिस्पेक्ट कर रहा है, इस एरिया को बार बार रिस्पेक्ट कर रहा है, बाजार कुछ इस तरह से मूव करता हुआ ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है। तो चलिए देखते हैं, हम डिटेल में समझते हैं। देखिए यहाँ पर हम देखते हैं और डिटेल में, तो देखिए हम यहाँ पे देख रहे हैं आगे का मूवमेंट क्या होगा, देखते हैं क्या होता है। अब देख पाएंगे दोस्तों यहाँ पे पैटर्न बन रहे हैं, उसके बाद अच्छा खासा बुलिश डायरेक्शन में चल रहा है। अभी बाजार थोड़ा सा एक डिप लिया है, डिप के बाद ये बाजार का मोमेंट हम देखते हैं। यहाँ पे एक्चुअली में क्या देख पाएंगे, अगर बाजार यहाँ से ये एरिया को बाजार ने एक कंसोलिडेशन को जोन क्रिएट किया, बाजार या तो यहाँ से ऊपर जाए या फिर यहाँ से नीचे जाए। उसके बाद हम फॉर्मेशंस को देखेंगे कि क्या ये BOS क्रिएट करता है या फिर CH और CH को क्रिएट करता है। चलिए देखते हैं। आप देख पा रहे होंगे अभी भी कंसोलिडेशन के जोन में घूम रहा है दोस्तों। आप यहाँ पे एक चीज़ गौर करेंगे कि बाजार में एक यहाँ पे इस रेंज को क्रिएट कर चुका है। आप देख पाएंगे मैंने यहाँ पे लाइन ड्रॉ किया है, इस एरिया को और इस एरिया को सपोर्ट जोन, ये एरिया रेजिस्टेंस जोन हमारा है यहाँ पर। इसके बाद बाजार का मूवमेंट हम देखते हैं कि क्या होता है बाजार में। अगर ये बाजार रेजिस्टेंस के एरिया को तोड़ता है तो ये बाजार का फॉर्मेशन अब देख पाएंगे यहाँ पे, ये बाजार इस एरिया को तोड़ दिया। यहाँ पर आप देखिए ये बाजार जो है इस एरिया को तोड़ दिया, ये अच्छा खासा आपका रेजिस्टेंस जोन क्रिएट हो गया था यहाँ पर। इस एरिया को ये बाजार तोड़ के ऊपर निकल गया है। तो स्पेशली इसी एरिया को हम BOS कहते हैं, यानी कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। यानी कि बाजार ने काफ़ी देर तक इस एरिया को रेजिस्टेंस जोन बना के रखा, इस एरिया को रेजिस्टेंस जोन बना के रखा, और बाजार उसके बाद इस एरिया को तोड़ के ऊपर निकल गया। तो उसको BOS ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, यानी कि जो फॉर्मेशन हो रहा था उसको तोड़ के ऊपर निकल गया। यानी कि यहाँ पे जो एरिया हमारा रेजिस्टेंस जोन था, जो एरिया हमारा सप्लाई जोन था, वो एरिया अब डिमांड जोन में क्रिएट हो गया है। तो स्पेशली प्राइस एक्शंस के ही इंपॉर्टेंट वर्ड हैं जो चेंज हो गए हैं। डिमांड सप्लाई जो हम प्राइस एक्शन में यूज़ करते थे वो आपका चेंज हो गया है BOS और CHO CH में। चलिए हम आगे देखते हैं इसका मूवमेंट। उसके बाद हम कोशिश करते हैं जानने का कि क्या है यहाँ पे। जैसे कि हम यहाँ पे देखेंगे कि ये एरिया को क्रॉस किया है, तो हम यहाँ पे एक बाय का ट्रेड लेंगे। तो बाय का ट्रेड हम लेंगे, उसके बाद हम देखते हैं क्या होता है। तो देखते हैं, बाय का ट्रेड हम लेते हैं। अब देख पाएंगे दोस्तों हम यहाँ पे बाय का ट्रेड लिए हैं। अब देख सकते हैं यहाँ पे हमने ये जो लो क्रिएट किया है, इस लो से थोड़ा सा नीचे हम अपना SL को रखे हैं, और जब ये एरिया रेजिस्टेंस को तोड़ा है तो हमने वहाँ से बाय का ट्रेड इनिशिएट कर दिया है। अब देखते हैं कि ये बाजार हमारा स्टॉप लॉस को हिट करता है या फिर हमें टारगेट देता है। तो चलिए देख लेते हैं। अब देख पा रहे हैं दोस्तों ये रीटेस्टिंग के लिए नीचे आ रहा है। नीचे आने के बाद अब देख पाएंगे ये बाजार का मूवमेंट कुछ इस प्रकार का होता जा रहा है। तो ये एक स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का मेथड है दोस्तों। जब ये रेजिस्टेंस को तोड़ता है तब हम ऊपर की ओर ट्रेड लेते हैं। जैसे कि हम ब्रेकआउट ट्रेड हम प्राइस एक्शन में बोलते हैं, जिसको ब्रेकआउट ट्रेड। आप देख सकते हैं हमारा टारगेट हिट हो चुका है। आप देख सकते हैं टारगेट के ऊपर भी चला गया है बाजार, जिसको हम प्राइस एक्शन में ब्रेकआउट ट्रेड बोलते हैं। यानी रेजिस्टेंस को तोड़ के ऊपर जाना उसको ब्रेकआउट ट्रेड, और सपोर्ट को तोड़ के बाजार नीचे जाता है और नीचे जाता है, उसको भी ब्रेकआउट ट्रेड बोलते हैं डाउन ट्रेंड में। तो चलिए हम उसको भी देखते हैं। तो फिलहाल में हम यहाँ पे मूवमेंट देख लेते हैं कि अब आगे क्या फॉर्मेशन करने वाला है। एक ट्रेड हमें बाय का मिल गया। अब देखते हैं क्या हमें सेल का ट्रेड मिलेगा क्या। आप देख सकते हैं हमने BOS ट्रेड को कैसे भुनाया है। आगे देखते हैं कि हम सेल ट्रेड कैसे भुना पाते हैं अगर मिलता है तो चलिए हम देखते हैं आगे का मूवमेंट क्या होता है। हम चेंज ऑफ कैरेक्टर के बारे में समझते हैं। तो जैसा कि आप देख पाएंगे चार्ट पर, आप देख पाएंगे यहाँ पे जो चार्ट पे फॉर्मेशन हो रहा है, ये एरिया जो है हमारा सपोर्ट का एरिया है। आप देख पाएंगे ये एरिया हमारा सपोर्ट हो गया है। आप देखिए आप देख पाएंगे यहाँ पे ये एरिया जो है, ये एरिया आपका सपोर्ट का एरिया है यहाँ पर, और देख पाएंगे ये एरिया आपका रेजिस्टेंस का एरिया है यहाँ पर। तो ये हमारा सपोर्ट है, ये हमारा रेजिस्टेंस है, और ये एरिया जो है हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। यहाँ पे आप समझ सकते हैं, अभी हम डिस्कस किया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये है BOS। अब देखते हैं बाजार का मूवमेंट क्या होता है। इसमें हम स्पेशली चेंज ऑफ कैरेक्टर के बारे में समझेंगे कि ये बाजार जब सपोर्ट के रीजन को तोड़ के जब उससे भी नीचे मूव करेगा तब हम उसको चेंज ऑफ कैरेक्टर कहेंगे, और उसको हम आइडेंटिफाई कैसे करें वो हम समझेंगे यहाँ पर।
तो चलिए देखते हैं कि ये बाज़ार अब देख पाएंगे यहाँ पर ये जो सपोर्ट का हमारा रीज़न था, ये रीज़न को बड़ा रेड कैंडल से तोड़ा है। अब देख पाएंगे इस रीज़न में यहाँ पर ये बड़ा रेड कैंडल को तोड़ा है। ये एक्चुअली में चेंज ऑफ कैरेक्टर को बताता है, चेंज ऑफ कैरेक्टर जिसको चोक्स बोला गया है। तो यहाँ पर हम ट्रेड तभी लेंगे जब यहाँ पे एक कन्फर्मेशन हमें मिलेगा। तो चलिए देखते हैं कन्फर्मेशन क्या है। कन्फर्मेशन को देखने के लिए यहाँ पे थोड़ा सा होल्ड करेगा बाजार, थोड़ा सा ऊपर जाने का रिटेस्टिंग करने का माहौल क्रिएट करेगा यहाँ से इस तरह से। और आप देख पाएंगे अगर ये हमारा इस एरिया तक, हम ये जो एरिया है इस एरिया तक जो प्रॉपर सपोर्ट है, इस एरिया तक अगर बाजार नहीं आता है तो अब हम यहाँ से एक सेल का ट्रेड इनिशिएट कर लेंगे। आप देखते हैं यहाँ पर ये हमारा कन्फर्मेशन कैंडल है, ये बाजार हमारा सेल का ट्रेड लेने के लिए तैयार है। तो अब हम यहाँ पे सेल का ट्रेड लेंगे। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ सेल का ट्रेड हम इस कैंडल पे लेंगे। देखते हैं, चलिए हम पोजीशन तैयार करते हैं। देख सकते हैं, आप देख सकते हैं दोस्तों हमने यहाँ पे सेल का पोजीशन क्रिएट किया है। जिस तरह हमने बीओएस का ट्रेड लिया था सेम उसी प्रकार हमने यहाँ पे स्टॉप लॉस को रखा है। ये एरिया जो हमारा सपोर्ट है जोन है, स्पेशल सपोर्ट जोन है, ये हमारा ये जो रेड कैंडल का कंफर्मेशन था। और उसके बाद हमने ये ट्रेड इस कैंडल पे इनिशिएट किया है। ये जो कैंडल आपको दिख रहा है इस कैंडल पे हमने ट्रेड इनिशिएट किया है। हमारा स्टॉप लॉस जस्ट सपोर्ट के पास है दोस्तों। अब देखते हैं कि ये हमारा सपोर्ट को, ये हमारा स्टॉप लॉस को हिट करता है या फिर हमें टारगेट देता है 1:2 का। तो देख पाएंगे दोस्तों हमारा टारगेट को रिमूव कर रहा है। हो सकता है ये थोड़ा सा रिवर्सल भी लेगा, हमारा स्टॉप लॉस को हिट करने का कोशिश करेगा, लेकिन देख सकते हैं हमारा 1:2 का टारगेट हिट होता है कि नहीं। अब देखिए हमारा टारगेट हिट हो गया। तो ये यही है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का प्रोसेस। तो दोस्तों यही है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के दो इंपॉर्टेंट वर्ड, बीओएस जो कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, जिसको हम प्राइस एक्शन में ब्रेकआउट ट्रेडिंग बोलते हैं। जब रेसिस्टेंस को तोड़ के बाजार ऊपर निकल जाए तब हम ब्रेकआउट ट्रेडिंग लेते हैं। और उसी तरह CHOCH जो चेंज ऑफ कैरेक्टर है, इसको भी हम ब्रेकआउट ट्रेड बोलते हैं, जो कि सपोर्ट को तोड़ के नीचे की ओर मूव करता है। वो एक्चुअली डाउन ट्रेंड में ब्रेकआउट ट्रेड बोलते हैं इसको। तो ये हमारा प्राइस एक्शन है दोस्तों, और ये हमारा स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट है। तो बेसिकली अगर कहा जाए तो इन दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। हालांकि प्राइस एक्शन में बहुत सारे वर्ड हैं, बहुत सारे चार्ट पैटर्न्स है, उसको स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में थोड़ा समराइज कर दिया गया है, जिसमें हम स्पेशली देखते हैं यहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस के जोन को नाम दे दिया गया है और उसके तोड़ने को ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर या फिर चेंज ऑफ कैरेक्टर कहा गया है। यही स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट है दोस्तों। बाकी इस वीडियो के बारे में अपना राय जरूर दें। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए होंगे तो आइकन को जरूर हिट करिएगा दोस्तों। बाकी मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, इसी तरह हम अपना थ्योरी वीडियो लाते रहेंगे दोस्तों। बाकी नहीं, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।